जब आपकी उम्र 40-45 की हो जाएगी तब आपकी पगार भी 80-90-1 लाख रुपए तक हो सकती है। उस वक्त आपके दांत गिर पड़े होंगे, आप चिकन मटन वगैरह नहीं खा पाएंगे, या फिर आपको डॉक्टर बोलेगा आपको चिकन नहीं खाना है, आपको मटन नहीं खाना है, आपको मीठा नहीं खाना है क्योंकि आपको भी शुगर है। तो उस वक्त आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन आप अपने पैसे को जो है खर्च नहीं कर पाएंगे, वो खर्च करेगा आपका नालायक बेटा। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई छोकरी के पीछे भाग रहा है, तो कोई बिजनेस के पीछे भाग रहा है, तो कोई और कहीं पर भाग रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि आपका नौकरी, बिजनेस और छोकरी का क्या रिलेशन है। मतलब छोकरी के बारे में तो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपके लिए नौकरी बेस्ट है या फिर बिजनेस बेस्ट है। अगर आप नौकरी या फिर बिजनेस करेंगे तो आपको आराम से छोकरी जो चाहे वो मिलेगा। इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि नौकरी के बारे में बात करते हैं और बिजनेस के बारे में, दोनों को जो है समान बात लेके चलते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को सेम लेके चलते हैं। फिर आप समझ जाओ कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले आपको नौकरी के लिए मैं कहता हूँ, नौकरी जो है इसके अंदर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा या फिर बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा मिलेगा, या फिर आपकी लाइफ कैसे रहेगी इन दोनों के साथ, उसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे। वीडियो कितना लंबा होगा पता नहीं, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट देखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो या फिर आपने स्कूल छोड़ दीजिए, तो आज की इस वीडियो के अंदर आप ज़रूर आप मोटिवेट होंगे और आपने सोचेंगे कि मैंने बिल्कुल सही किया है। अभी देखिए, नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। अभी जिसका उसका मैटर होता है, मुझे तो पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन बताऊंगा, फिर आप आगे की चीज़ सोच लेना। दोस्तों, मैंने पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक पढ़ा मैं साइंस। तब मैं 4 दीवारी के अंदर सीख रहा था। बहुत सारा वक्त चला गया, इतना सीखना कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारा वक्त चला गया। अभी जो है पहली से लेके 12वीं हो गई तो मुझे इंजीनियरिंग को जाना था। तो इंजीनियरिंग जो है वो भी 4 दीवारों के अंदर ही सीखना था। वो भी 4 दीवारों के अंदर सीख लिया, वहाँ से 4 साल। अभी वहाँ से लगभग मेरी उम्र जो है 28 साल या फिर 30 साल हो गई। तो 30 साल होने के बाद फिर मुझे नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ा। तो मुझे 32वें साल में जो है वो नौकरी लग गई। तो नौकरी लगने के बाद उसकी जो पगार है वो 25,000 से स्टार्ट हो गई। अभी मुझे एक बात बताओ, तो मेरी पगार अगर 25,000 से स्टार्ट हो गई, मेरी उम्र 32 हो गई, मेरे अभी बाहर निकल जा रहे हैं, अगर मैं गंजा हो जाऊंगा तो मुझे छोकरी कौन देगा। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं शादी करूंगा। तो शादी भी हो गई। अभी शादी होने के बाद मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई कि अभी मुझे यहाँ पर तो नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी तो मुझे बड़े शहर में जाके करना पड़ेगा, पुणे, दिल्ली, मुंबई, इस तरह जगह पे। तो मैं पुणे में रहने लगा। अभी पुणे में रहने लगा तो नौकरी के बाप दादा, भाई बहन, सगे वगैरह सब कुछ आने लगे। तो मैं पहले क्या करता था, किचन में खाता था, किचन में सोता था। लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ा, एक किचन के साथ मुझे एक हॉल भी लेना पड़ा। तो मेरे किचन के 5,000 और हॉल के 5,000, इस तरह मुझे मेरे पगार में से 25,000 में से 10,000 तो ऐसे ही कट के चले गए। और ऊपर से लाइट बिल और पानी बिल वाला ये 1,000-5,000 रुपये मांग के चला। तो मेरे जेब में जो है लगभग शादी होने के बाद सिर्फ 10,000 ही सेविंग हो रहे हैं, और एक साल की सिर्फ 1,20,000 ही सेविंग हो रहे हैं। मुझे पगार जो है 25,000 से स्टार्ट थी। अब ये मैंने मेरा किस्सा बताया, लेकिन सभी लोगों का यही किस्सा होता है। मैंने अपने पकड़ के आपको समझ में आए इस तरह बताया। अभी देखिए, मान लीजिए मुझे 40,000 पगार है, तो 40,000 में से 10,000 तो रूम भाड़े के लिए चले गए। अभी 2 रूम तो लेना पड़ेगा, एक किचन एक हॉल कम से कम, और इसको 10,000 चले गए, और 5,000 लाइट बिल वगैरह इसके लिए चले गए, और अपने खर्चे के लिए 4-5,000, यानी कि 20,000 तो गुल हो गए। अभी हमारी नौकरी के अंदर कितना सेविंग हुआ, 20,000। तो इस तरह नौकरी के अंदर होता है। और सबसे बड़ी बात नौकरी के अंदर ये हुआ कि नौकरी के अंदर मुझे सबसे पहले 12वीं कक्षा छोड़ने के बाद वहाँ पर भी मुझे 8-10 लाख रुपए डालने पड़े, या फिर 5 लाख रुपए तो कम से कम डालने ही पड़े, तब जाके नौकरी लगी। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। बिजनेस जो है आप 1 लाख रुपए से या फिर 50,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मोटर वाइडिंग का काम सीखा है, 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 5,000 से। 5,000 का सामान आप लेके आएंगे, आप महीने के 15,000 कम से कम कमा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 कमा पाएंगे उसी 5,000 सामान के ऊपर। अभी नौकरी के अंदर ये चीज़ था कि मुझे कहीं पर जाने आने नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे हर रोज़ तो काम है। अभी वो नौकरी दिया है, 40,000 पगार दिया है, तो वहाँ पर बिठा के तो पगार नहीं देगा। लैपटॉप के सामने बस बैठ और यूट्यूब की वीडियोज़ दे, अखिल बारस्कर की वीडियो देख और फिर अपनी ज़िंदगी मज़े में जी, क्योंकि आज तक तूने बहुत काम किया। ऐसा तो नहीं कहेगा बॉस। वो आपको 40,000 काम करने के दे रहा है। आप वहाँ पर नौकर हैं। नौकर का आपने कभी शब्द जो है क्लियर नहीं किया होगा, मैं बता देता हूँ। नौकर अपना कुछ भी नहीं है, वहाँ पर हम नौकर हैं। जिस तरह हम खेत के अंदर कोई नौकर लगाते हैं, उसी तरह आप नौकर हैं। फ़र्क इतना है कि खेत के अंदर कम पगार होती है, वहाँ पर ज़्यादा होती है। वो तो ऐसा होती है कि नज़र में ज़्यादा होती है, लेकिन अक्सर देखेंगे तो कम होती है पगार, क्योंकि बहुत सारे पैसे वहाँ पर शहर के अंदर खर्च हो जाते हैं। क्योंकि आप नौकरदार हैं तो कपड़े अच्छे डालने पड़ेंगे, ईन अच्छी करनी पड़ेगी, शर्ट अच्छा लेना पड़ेगा, मोबाइल अच्छा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो छोकरी दी है वो आपको नौकरी को देख के दी गई। क्योंकि आप एक अच्छा सा रखेंगे तो आपको रहन सहन अच्छा होना पड़ेगा। 40,000 पगार रहने वाली फिर भी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर सिर्फ 20,000 रुपये कमाएंगे तो वो पूरे आपको काम आएंगे, क्योंकि आप अपने घर के अंदर ही रहोगे। लाइट बिल सिर्फ आपको देना पड़ेगा, पानी बिल तो देना ही नहीं, क्योंकि हम खेत के अंदर रह रहे हैं तो बहुत सारा पानी है। अपने घर के आसपास पानी है, वहाँ पर कभी आएगा तो कभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर पानी पानी के अंदर आप डूब मरोगे, इतना सारा पानी है। तो बिजनेस के अंदर आपका जितना पैसा आएगा उतना पूरी की पूरा सेविंग होगा। और वहाँ पर आपको नौकर के अंदर 40,000 पगार सिर्फ दिखने के लिए, लेकिन वहाँ से आप 50% कम करोगे तो सिर्फ 20,000 है। अभी नौकर जो है आपको 8-10 लाख रुपए पूरी तरह से आप पहले से लेके जहाँ तक नौकर तक यानी कि नौकरी तक आए तो आपको लगभग 10 से लेके 15 लाख रुपए आपको खर्चे हुए होंगे। बिजनेस के अंदर अगर आप वही 15 लाख रुपए देंगे तो आप कहीं पर से कहीं जाओगे पता नहीं। 10 लाख का अगर स्टील ला के दोगे ना आप, स्टील तो 40 रुपये के लिए 60 में बेचा, यानी कि 5 लाख रुपए का आपको 8 लाख रुपए मुनाफा हुआ। बहुत पैसा कमा सकते हैं आप बिजनेस के अंदर। नौकरी के अंदर ऐसा नहीं है। नौकरी के अंदर आपको लिमिटेड अमाउंट मिलेगा, जैसे कि आपको एक महीने के 40,000 तो एक साल के कितने हुए, 5 लाख रुपए हुए। कैलकुलेटर निकाल के देख लो, 5 लाख रुपए के ऊपर जो है नौकरदार नहीं जा सकता। बिजनेस के अंदर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जितना कमाएंगे उतना कम है। 1 करोड़ तक महीने तक कमा सकते हैं। उसके अंदर बिजनेस के अंदर कोई लिमिट नहीं है, बस अपने पास पैसा होना चाहिए। जो पैसा आपने स्कूल को लगा दिया ना, तो वही पैसा हमें बिजनेस में लगा देना। और बहुत सारे लोग कर चुके हैं, मुझे पता है। अपना दिमाग लगा के, अगर मेरे जैसे होंगे तो दिमाग लगा के बिजनेस ही करेंगे। बिजनेस अपना खुद का है। कब भी आप गाड़ी का स्टार्टर मार सकते हो और घूमने जा सकते हो, लेकिन नौकर के अंदर कोई स्टार्टर नहीं मार सकते हो। वहाँ पर बैठ के आपको सिर्फ लैपटॉप की ही बटन दबाने पड़ेंगे और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि नौकरी के अंदर भी छुट्टी नहीं मिलती, वहाँ पर छुट्टी मिलती है, लेकिन अपने मुताबिक नहीं है, बॉस के मुताबिक मिलती है। जिन छुट्टियों का कुछ भी काम नहीं होता है, वहाँ पर हर रोज़ हमें 8 घंटे काम करना पड़ता है। उसी की थकावट जो है हमें वो 2 दिन छुट्टी एक हफ्ते में अगर मिलेगी तो वो थकावट उसी छुट्टी में चली जाएगी। आप आराम करोगे, कहीं पर घूमोगे नहीं। बिजनेस के अंदर किसी का फ़ोन आया, यार मेरा बर्थडे है, आप स्टार्टर मार के निकाल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस आपकी वजह से स्टॉप नहीं होगा। आपका शटर खींच दीजिए, बंद कर दीजिए, या फिर कोई बंदा लगा दीजिए, आप जा सकते हैं। अब एक बात यह है कि आपने नौकरी जो है वो 8-10 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए और फिर आपको नौकरी लगी, और अभी आपको बच्चा आ गया। अभी शादी की छोकरी आई तो बच्चा भी आएगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए फिर पैसा आ गया, फिर नौकरी के लगाने के लिए फिर वहाँ से 10-15 लाख रुपए उसके लिए खर्च हो गए। और वैसे तो अपना बच्चा अपने हाथ से तो निकल ही जाएगा। बच्चा अगर एक है, लड़का एक है, तो नौकर करेगा, अपनी बीवी लेगा, शहर में जाएगा, और आपको फिर वहाँ पर उसके साथ रहना तो रहो ना, फिर जाओ धक्के खाते। तो बच्चे के लिए आपको 15 लाख रुपए फिर से खर्च करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है। जिस दिन आपकी उम्र हो गई 50 साल, आप बोल सकते हो अपने लड़के को, अभी ये तू संभाल, तो वहाँ से वो संभालेगा। इनकम उतना ही रहेगा जितना हर रोज़ आता था, ठीक है। इनकम अगर आप महीने के 50,000 बिजनेस में कमा रहे हैं, लड़का उस दिन बैठा तो वहाँ से 50,000 ही आएंगे, और कोई खर्च नहीं, कोई वेस्ट नहीं है। नौकरी के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं बच्चे को क्या सिखाऊं। बिजनेस के अंदर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं बच्चे को क्या सिखाऊं। आप टेंशन फ्री हो जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, ये होशियार होना चाहिए, ये 80 मार्क लेके आना चाहिए, ये 90 मार्क लेके आना चाहिए। ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस के अंदर। आप बिजनेस के अंदर एक टूटी फूटी इंग्लिश पढ़ा, उसको पढ़ने आ गया, उसको पैसे गिनने आ गया, बस हो गया। बिजनेस के अंदर ये चलेगा, नौकरी के अंदर वो नहीं चलेगा। नौकरी के अंदर आपको बच्चा अगर आपका
ढ है, उसका दिमाग ज़्यादा सा काम नहीं करता है, तो वो सीख ही नहीं पाएगा और वो फिर से आके खेत में रहेगा और फिर आपको भी उसके साथ आना पड़ेगा, फिर पिछले दिन वापस आएंगे। ठीक है, हम बात ऐसे भी करते हैं कि नौकरी के अंदर भी ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन कब? जब आपकी उम्र 40, 45, 50 हज़ार की हो जाएगी, तब आपकी पगार भी 80, 90, 1 लाख रुपए तक हो सकती है। उस वक्त आपके दांत गिर पड़े होंगे, आप चिकन मटन वगैरह नहीं खा पाएंगे, या फिर आपको डॉक्टर बोलेगा आपको चिकन नहीं खाना है, आपको मटन नहीं खाना है, आपको मीठा नहीं खाना है, क्योंकि आपको बीपी शुगर है। तो उस वक्त आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन आप अपने पैसे को जो है खर्च नहीं कर पाएंगे। वो खर्च करेगा आपका नालायक बेटा, वो पूरे आपके जो पैसे पूरे जहाँ पर वहाँ पर लगा देगा, क्योंकि यह अल्लाह का नियम है, वो पूरी तरह से आपके पैसे की वाट लगाएगा, सोचो मत। ठीक है, अभी जो चीज़ मैं बताना था वो भूल गया। हाँ, याद आ गया। नौकरी के अंदर आपने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी 4 दीवारी के अंदर बिताई, नौकरी लगने के बाद भी आपकी पूरी ज़िंदगी 4 दीवारों के अंदर जाएगी, यानी कि आपकी जो छोटी सी लाइफ है 50-60 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल की आपकी जो छोटी सी लाइफ है वो आपने 4 खोली के अंदर बिता दी, तो अपना पूरा जो ज़िंदगी है वो पूरा वेस्ट चला गया। इतना अच्छा खूबसूरत ज़िंदगी दिया था, लेकिन आपने नौकर 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 करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो गई। बिजनेस के अंदर आपकी ज़िंदगी वेस्ट नहीं होगी, हर एक दिन आपका यूज़ होगा। आप जिस दिन काम करना चाहेंगे काम होगा, जिस दिन घूमना चाहेंगे घूमोगे। अगर आपका अचानक से फ़ोन भी आ जाता है कि यार मेरी शादी है आ जाओ, तो एक दो घंटे में वो पूरा एडजस्ट करके जा सकता है और वापस आके बिजनेस में बैठ सकता है। अपना मालिक खुद है बिजनेस वाला, नौकरी वाला अपना खुद का मालिक खुद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी की मदद होगी तो बॉस आपको छुट्टी दे सकता है। छुट्टी के लिए आपको अपील करना पड़ेगा कि मुझे कल छुट्टी चाहिए। तो मुझे बस ये कहना है कि मेरे हिसाब से बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अगर आपने स्कूल छोड़ा है, अपने कॉलेज छोड़ा है, आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे नौकरी चाहिए, तो गलत, आपने छोड़ के बिल्कुल अच्छा किया। अभी बस चाहिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कोई भी एक बिजनेस पकड़ लीजिए। आटा चक्की का पकड़ लीजिए, मोटर वाइडिंग का पकड़ लीजिए, हम सेकंड वाले चैनल पे सिखा रहे हैं। सैलून वाले का कटिंग करने का सीख लीजिए, और दाढ़ी करने के लिए उसी में आता है, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उनको भी कम मत समझो। ठीक है, पंचर करने वाला वो भी काम कर सकते हो, फल लेके बेच सकते हो। मार्केट में अलग अलग से फूल मिल जाते हैं कागज़ के, उसको ला के आप समेट के उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मेरा दोस्त कहता है कि वो 20,000 का सामान लाता है और उसके 1 लाख रुपए करता है, यानी कि 80,000 मुनाफा हो जाता है, और वो भी 2-3 महीने के अंदर। वो भी एक अच्छा काम है। अभी यहाँ पर आपको वैसे तो देखे तो नौकरदार को बहुत लोग इज्जत देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में नौकरदार यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला ऐसा बैठा है। ऐसा नहीं है, नौकरदार मतलब वो बहुत ही प्रॉब्लम है, वो हमेशा नौकरी नौकरी करते रहेगा, अपनी बीवी को भी ज़्यादातर समय दे नहीं पाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। अभी खेत के अंदर रहने वाला अगर कोई किसी बंदे, यानी कि मान लीजिए कि हमारे घर के अंदर 4 लोग हैं, अभी मेरा लड़का है, अगर उसको मैंने नौकरी लगा दी तो अपनी बीवी लेके जाके पुणे में रहेगा। अभी बताओ कि मैं कैसा गुजारा करूँगा यहाँ पर, ये मेरे लिए भी सबसे बड़ी बात है। तो ये इस तरह आप अपना थोड़ा सा माँ बाप को भी सोच रख सकते हैं। आप नौकरी करेंगे तो आपके पास भाई बहन माँ बाप ठीक से नहीं रहेंगे, आप और अपनी बीवी। वैसे तो सभी लोगों को यही चाहिए, लेकिन ये भी गलत बात है। ये इसका भी बहुत सारा परिणाम जो है आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा, वो मैं नहीं भुगताऊंगा, आपको आगे चल के खुद ना खुद पता चल जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर अगर आप बिजनेस करेंगे तो अपने माँ बाप भाई बहन आप इन सब के साथ रह सकते हो आराम से, जैसा चाहे वैसा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। नौकरी के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक ही लड़का है और एक ही लड़की को आपने अगर पढ़ा के 10-15 लाख रुपए खर्चा करके नौकरी आपने लगा भी दी, तो वो जाके रहेगा अपनी बीवी के साथ शहर में, तो फिर से आप जो है आपको काम करना पड़ेगा, आप खेत में ही रहोगे। क्योंकि अगर आप शहर में जाओगे तो वहाँ पर आपको, जिसको क्या बोलते हैं, आपका टाइम पास नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ आपको, अगर आप खेत में रहते हैं तो वहाँ पे सिटी में अपने बच्चे के पास जाएंगे तो वो भी आपको ठीक से रख के नहीं लेगा, क्योंकि उसको 40,000 पगार है, 20,000 तो जा रहे हैं और आपका 4-5 हज़ार खर्चा काम पर वो करेगा। इसी तरह उसको भी ये नहीं, वो भी नहीं चाहेगा कि अपने माँ बाप यहाँ पर रहे। आपका बहुत ही अच्छा बेटा हो, नेक बेटा हो तो आपको रखेगा, नालायक बेटा हो तो आपको बोलेगा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर बीपी शुगर बहुत सारे लोगों को हो रहा है, यहाँ पर कोरोना आ रहा है, तो भाग जाओ आप खेत में, ऐसे बोलेगा। आपको वहीं पर आना पड़ेगा। आप समझ सकते हो। अगर आपके पास 2 बेटे हैं तो 2 बेटे को आप नौकरी लगा सकते हो, एक बेटा बिजनेस में डाल सकते हो, आपका बहुत ही अच्छा होगा।
बहुत ही आगे अच्छा चलेगा। अभी मेरे पास तो एक ही बेटा है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उसको मैं नौकरी करूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा बस टूटी फूटी इंग्लिश पढ़े, टूटा फूटा उसको लिखना पढ़ना आए, बस हुआ। क्योंकि जो काम मैं मोटर वाइडिंग का कर रहा हूँ वही अपना बेटा जो है मेरा वो आगे कर सकता है। मुझे नौकरी की कोई टेंशन नहीं कि मेरा बेटा पढ़े या फिर लिखे, कुछ भी हो, ठीक है। तो चलिए मैंने थोड़ी सी बात बता दी थी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो छोकरी के लिए नौकरी कर रहे हैं, मैंने भी की थी, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ। तो नौकरी जो है मैंने छोड़ दी है, लेकिन नौकरी किया ही नहीं हूँ। जब मेरी 12वीं कक्षा हो गई, साइंस हो गई, तभी मैंने डिसाइड किया कि जो वहाँ पर जो लोग थे, मैं भी होशियार था, लेकिन मेरे से आगे 100 लोग थे वहाँ पर। लगभग कॉलेज में 500 लोग थे, 500 में से 100 लोग मेरे आगे थे। कितना मार्क मुझे गिरा? 87 मार्क गिर के भी मेरे आगे 100 लोग थे, क्योंकि लोगों को 91, 92, 93 मार्क्स पड़े थे। यानी कि अपनी वो कैपेसिटी नहीं थी कि हम बिज़नेस करें। हो भी सकता है कि मैं आगे चल के बिज़नेस में बहुत आगे, मतलब सॉरी, नौकरी में आगे चल के बहुत आगे जाता, लेकिन वो मुझे नहीं चाहता। मुझे जो मेरी 50-60 साल की छोटी सी ज़िंदगी है, तो मुझे एंजॉय करना था, अपने भाई बहन माँ बाप के साथ रहना था। तो मैंने छोड़ दिए। मेरे भाई भी यही बिज़नेस करते थे पहले से, तो मैंने भी छोड़ के यही बिज़नेस कर रहा हूँ। और मैंने जो है वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैं कर सकता था, भाई बहन पैसा दे सकते थे, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि अपनी छोटी सी ज़िंदगी में नौकरी करूँ या फिर किसी चार दीवारी के अंदर बिताऊँ। तो चलिए दोस्तों, आपको कितना समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। और नौकरी करेंगे तो अच्छी छोकरी ज़रूर मिलेगी आपको। और वैसे मैंने सोचा कि वैसे तो अपना सुंदर मुकड़ा तो ही है, अपने को कोई भी अच्छी छोकरी देगी, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया। अभी आप देख लो कि अपना सुंदर मुकड़ा है क्या नहीं। सुंदर मुकड़ा होगा तभी आपको छोकरी मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, मैं कोई सुंदर वगैरह नहीं हूँ। तो जिसके पास पैसा है, अगर आप अभी बात थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं कि आप भी कभी माँ बाप होंगे और आप भी कभी चाहेंगे कि मेरी जो छोकरी है या फिर मेरी बेटी है मैं नौकरदार को दूंगा। तो नौकरदार से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और अगर नौकरदार के सामने एक 4 व्हीलर कार और एक अच्छा सा घर देखे तो वहाँ पर भी छोकरी देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सॉरी, नौकर मैंने कहा क्या, हाँ, नौकर वाला हो तो उसको कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास गाड़ी बंगला है। उसको बताना कि सिर्फ मुझे 40,000 पगार है, सिर्फ ऐसे करना है, तो छोकरी दे देगा। क्योंकि वो 40,000 तक ध्यान है उसका। कैलकुलेशन कभी उसको करके मत देना, वरना कभी वो छोकरी नहीं देगा कि 10,000 मुझे ऐसा चले जाएंगे, 15,000 ऐसे चले जाएंगे, छोकरी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस में अगर आपको एक अच्छी छोकरी चाहिए तो आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए। सबसे पहले एक अच्छा मकान बनाओ और बाद में एक अच्छी सी 4 व्हीलर ले लो अपने घर सामने। हो सकता है कि वो 1.5 लाख की भी हो, तब आपको एक अच्छी छोकरी मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो की लंबाई हो चुकी है ज़्यादा, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसे ही मिलते हैं ज़बरदस्त टॉपिक पे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।